बुर्ज जोजा जेमिनाई, अब का जोन का महीना कैसा गुजरेगा? या महीना जेमिनाई अफराद के लिए जहनी चमक, इजहार राय और समाजी विसात का महीना बनने जा रहा है। जोन 2025 का आगाज आपके हाकिम सियारे मरकरी के सूरज के करीब होने से होता है। यह हालत जहनी वजाहत, बसीरत और इजहार में गैर मामूली इजाफा लाती है। चूंकि इस बार मरकरी मुस्तकीम हरकत में है, इसलिए आपको अपनी सोच, इल्म और नजरियात को मुअस्सर और नुमाया अंदाज में दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौके मिल रहा है। इस वक्त मरकरी सूरज, चांद और मरीख के साथ बुर्ज असद में मौजूद है, और असद का ताल्लुक इजहार, खुदा-इत्मादी, तख्लीक और क़ियादत से होता है। गविया, आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो कोई तख्लीकी मंसूबा हो या ज़ाती नजरिया, उसे आप जोर और शोर से बयान कर सकेंगे। आपके अल्फाज में न सिर्फ वजन होगा, बल्कि एक कशिश और जोश भी होगा जिसे नजरअंदाज करना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ जहल और नेपचून आपके 11वें घर यानी दोस्तियों, समाजी नेटवर्क और तवील मुद्दती अहदाफ के खाने में मौजूद हैं। इन दोनों सैयारों का पलोटों के साथ जाविया, जो आपके 9वें घर यानी आली तालीम, फलसफा, बीनुल अक़वामी राबितों और रूहानी वसात से मुताल्लिक है। ये जाहिर करता है कि आपके समाजी दायरे में ऐसे अफराद शामिल हो सकते हैं जो आपकी सोच और वजन को विसात देंगे। ये नए लोग सिर्फ रस्मी या सतही ताल्लुकात नहीं होंगे, इनमें गहराई, तजर्बा और किसी बड़े मकसद का इश्तिराक शामिल हो सकता है। ये नए ताल्लुकात मुख्तलिफ ज़राया से आ सकते हैं, मिसलन आप किसी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में किसी काबिल शख्स से मिल सकते हैं, या कोई मुतालिया कोर्स, ऑनलाइन ग्रुप या गैर मुल्की सफ़र आपको ऐसे अफराद से मुतारफ करा सकता है जिनके ख्यालात आपके दिल को लगें। ये रिश्ते सिर्फ पेशा वराना हुदूद तक महदूद नहीं रहेंगे। कुछ ताल्लुकात मुमकिन है कि समाजी या हती की ज़ाती नवियत अख्तियार कर लें, ख़ास तौर पर अगर आप खुले दिल व दिमाग के साथ नई आशनाइयों का खैर मुकदम करेंगे। महीने आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही हो सकती है कि आप अपनी असल शख्सियत को छिपाए बगैर फ़ख्र और वक़ार के साथ लोगों के सामने पेश आएं। आपकी ज़हानत और बातचीत का अंदाज दूसरों को मुतासिर कर सकता है। बस ये याद रखें कि हर शख्स की रफ्तार और जाविया निगाह मुख्तलिफ होता है, और कभी कभार खामोशी या सब्र भी इतना ही ताकतूर होता है जितना कि अल्फाज। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपकी अहम अक़दार या एहसासात से हमहिंग नहीं है, तो 6 तारीख को ज़हरा का आपके 12वें घर में दाखिला ख़ास अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर अगले हफ्ते के दौरान आपको इस चीज़ का ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो सकता है कि आप और किसी के दरमियान मुताबिकत की कमी है। ख़ास तौर पर अगर आप महसूस करें कि सामने वाला शख्स आपके साथ इतना मुखलिस नहीं जितना होना चाहिए। मतबादल तौर पर मुमकिन है कोई पुराना ताल्लुक या शख्स दोबारा राबता करे, और इसमें रोमानी पहलू भी हो सकता है। अगर माजी में आपके दरमियान शिद्दत जज्बात थी, तो वो एक बार फिर आभार ले सकती है। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या आप वाकई इस रास्ते पर दोबारा जाना चाहते हैं, क्योंकि जोन का आगाज आपके लिए ये मौके लेकर यह है कि आप अपने लिए अहम अहदाफ पर पूरी तवज्जो दें। तारीख को जब मरकरी मुश्तरी के साथ जाविया बनाता है, और मुश्तरी आपके बुर्ज में गुज़िश्ता साल से मौजूद है, लेकिन इस दौरान उसे ज़हल की रकावटों का सामना रहा है, तो 9 तारीख तक दोनों सैयारे मुस्तकीम हरकत में होंगे। ये आपके माली मामलात में किसी बड़ी पेशरफ्त का मौके बन सकता है, जिस पर आप पिछले 12 माह से काम कर रहे थे, मगर वो मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो पा रही थी। जब मुश्तरी सरतान में दाखिल होगा, जहां उसे फितरी बुलंदी हासिल है, तो आप अपनी तख्लीकी सोच और तसव्वुर को अमली शक्ल देने के काबिल होंगे। लेकिन याद रखें, मुश्तरी के साथ हमेशा ये चाल है कि आपको हकीकत में भी कदम रखना होगा। अगर तौक़ात बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो मायूसी का इम्कान होता है। ख़ास तौर पर 15 तारीख को जब मुश्तरी और ज़हल के दरमियान तीसरी और उखरी बार मुरब्बा जाविया बनेगा, तो ये आपको याद दहानी कराएगा कि आप माली मौक़े से पुरामियत ज़रूर हों, लेकिन अपनी अक़दार के ख़िलाफ़ न जाएं, वरना आप खुद को उलझन में पा सकते हैं। 11 तारीख को मुकम्मल चांद का वक्त होगा, जो ये दिखा सकता है कि कोई करीबी शख्स आपके हालिया रवैये
या फैसलों पर सवाल उठा रहा है। शायद उन्हें लग रहा हो कि अब कुछ ज्यादा ही खुद पर मरकूज हो गए हैं। जिंदगी में कभी कभार यकसुई जरूरी होती है, और खास तौर पर 18 अप्रैल से जब मरीख ने दोबारा बुर्ज असद में दाखिला लिया, अब के लिए अपने ख्यालात को खुलकर बयान करने का वक्त तैयार है। 17 तारीख को जब मरीख संबला विर्गो में दाखिल होगा, तो ये एक अच्छा मौका होगा कि अब थोड़ा रुक कर इन ख्यालात पर गौर करें और उनकी समत का तयन करें। 6 अगस्त तक आपका फोकस घर के मामलात पर भी हो सकता है, जैसे कि मरम्मत, तज़ीन व आराइश या मुमकिन तौर पर घर की तब्दीली। सूरज सरतान में दाखिल होगा, जिसके बाद उन्हें वाले 13 हफ्ते आपकी जिंदगी की बुनियादों को मजबूत बनाने से मुताल्लिक होंगे। इस तौर पर अगले 4 हफ्ते अहम होंगे, लेकिन अगर आप नए लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं तो फौरी माली फायदे की उम्मीद न रखें, कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी माली कामयाबी के इंतजार में हैं तो 24 जून एक सुनहरी मौका हो सकता है, क्योंकि सूरज मुश्तरी के साथ साल का सब से शानदार जाविया बना रहा होगा। 25 जून को नया चांद भी होगा, जो आपको अपनी खुदातमादी और जाती अक़दार को मजबूत करने का मौका देगा। अगर आप घरेलू चीजों, होम कुकिंग या अपनी खुराक उगाने के शौकीन हैं, तो आपको इन कोशिशों का फल मिलेगा। 6 जून को जब मरकरी बुर्ज असद में दाखिल होगा, तो आपके अंदाज़े गुफ्तगू, सोचने के तरीके और इजहार राय में एक खास किस्म की हरारत, जोश और ड्रामाई असर शामिल हो जाएगा। बुर्ज असद की तवानाई कुदरती तौर पर पुरएतमाद, नुमायां और कभी कभार नुमाइशी होती है, और मरकरी जब इसद में हो तो इंसान न सिर्फ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब होता है, बल्कि इस अंदाज में कि लोग तौजा देना शुरू कर देते हैं, जैसे आपके अल्फाज में चमक आ जाए। ये वो वक्त होता है जब आप अपने ख्यालात और नजरियात को सिर्फ बयान ही नहीं करते, बल्कि उन पर फख्र भी महसूस करते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, पेशकश या तकरीर पर काम कर रहे हैं, या आपको किसी अहम शख्स को कायल करना है, तो ये वक्त आपको भरपूर लफ्जी एतमाद देगा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, क्योंकि असद की तवानाई में कभी कभार जद और खुद पसंदी भी शामिल हो सकती है। अब चूंकि मरीख 17 तारीख को इसी बुर्ज यानी असद से निकल चुका है, तो उसकी जगह मरकरी ले रहा है, यानी अमल की जगह अब अल्फाज आ रहे हैं। लेकिन मरीख इस बुर्ज में अपनी मौजूदगी के दौरान कुछ खफिया जज्बाती या रिश्तों से मुताल्लिक मामलात में तनाव या ताकत की कशमकश पैदा कर गया हो सकता है। अब जब मरकरी वहां दाखिल होता है, तो उन्हीं मामलात पर बातचीत हो सकती है, और मुमकिन है कि ये बातचीत हल्की फल्की ना हो। महीने के इख्तिताम पर, खास तौर पर 26 और 27 जून के आसपास, कोई शख्स, चाहे वो शरीकी हयात हो, करीबी दोस्त हो या काम का साथी, आपके नजरिए या रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रख सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी थोड़ा सा पीछे हटने या बात मानने पर तैयार ना हो, तो ये इख्तिलाफ ज़िद्द और अना का तसादुम बन सकता है। खास तौर पर अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात को कमतर समझ रहा है या अहमियत नहीं दे रहा। ऐसे वक्त में आपको याद रखना होगा कि जज्बाती ज़हानत और लचक सिर्फ कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि ताल्लुकात की मजबूती की बुनियाद होती है। अगर आप किसी मौजू पर वाकई परजोश, जैसे कोई समाजी मसीला, जाती उसूल या पेशा वराना नजरिया, तो मरकरी बुर्ज असद में आपको इसे प्रक्षिश, पुरएतमाद और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश करने का हौसला देगा। बस ये जहन में रखें कि कभी कभी अपने नजरिए को पेश करना इससे ज्यादा मुअस्सिर होता है बिस्बत उसे ठोंसने के। अगर आप बोलने के साथ साथ सुनने का हौसला भी रखते हैं, तो ये मरकरी का वक्त आपको दूसरों को मुतासिर करने के साथ साथ खुद भी सीखने का मौका दे सकता है।